हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यह सभी गवर्नमेंट एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे जो अभी 9,144 वैकेंसी निकली हुई है, और जो एसएससी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है, तो इनके लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि पहले रेलवे और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं से एक अगले जो पेपर होने वाले हैं इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, और फिर अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपके ऑप्शन है: ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो वो किसके कारण होते हैं, तो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो सबसे बड़ा ग्रह है। आपके ऑप्शन है: ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस है, डी शुक्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, तो ये बृहस्पति है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, ताकि जो क्वेश्चन आए वो आप लोगों से बिल्कुल सही सही टिक लगा पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है: ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी यूरेन नेच्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला, आगुलहास धारा किस महासागर से बनती है। आपके ऑप्शन है: ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। तो अल आगुलहास धारा किस महासागर से बनती है, तो यह हिंद महासागर में बनती है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड किसका बना होता है। आपके ऑप्शन है: ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, जो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, तो वह है लोहा और निकेल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मैंगनीज में उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यह प्रथम देश कौन सा है। तो ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ। तो जो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शन है: ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है: ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो इनमें से कौन सा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका। ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डी कैम एजुकेशनल सिक्योरिटी नामक की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है: ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, और डी व्योमेश चंद्र मुखर्जी बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डी कैंप एजुकेशनल सिक्योरिटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत जनरल गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपके ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने और डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारतीयों के लिए नारा दिया था तो ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी सिंध नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नर्मदा नदी है तो वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी गंडक, सी दामोदर पर और डी यमुना पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी तो ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, आगरा शहर को किसने बसाया था? आपके ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए असम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख है सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी मुंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था तो लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी को अंत है नंगा फकीर किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? आपके ऑप्शन है ए राजनीति सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 5, सी 3, डी 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष के पश्चात वो जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञान को कहा जाता है उसका नाम है? आपके ऑप्शन है ए आर वेंकटम, बी सीताकांत महापात्र, सी
डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी जयंत नार्लिंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो 4 जुलाई को होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर, डी 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 2 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 97, बी 81, सी 95, डी 89। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 89 तारामंडल होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर, सी मीसोस्फीयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आपके ऑप्शन है एक्सरे किरणें, बी लेजर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी लेजर किरणें। क्वेश्चन नंबर अगला, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? आपके ऑप्शन है ए विद्युत तरंगें, बी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, सी ध्वनि तरंगें, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो ऐसे मज़ेदार वीडियो आएँ वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जो इससे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।